राजा दंड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार। महर्षि कुंभज श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अवशिष्ट अंश इस तरह कहने लगे। काकुत्स तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहां अकंटक राज्य किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। वहां शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही वह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला, सुश्रोणी, तुम कहां से आई हो? अथवा शुभे, तुम किसकी पुत्री हो? शुभानुनी, मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्य कर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्चा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श ना करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। नरश्रेष्ठ, वे महातपस्वी हैं। यदि कुपित हो जाएं, तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हें दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, तो धर्मशास्त्रोक्त सतमार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो। अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम जबरदस्ती ना करो। तुम्हारी याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। जब अर्चा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया, सुंदरी, कृपा करो, समय ना बिताओ। वरानवी, तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो, तो भी कोई चिंता नहीं है। भीर, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुई मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। मैं उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी।